नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 इयर्स प्लान। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना क्या है? हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए की जाने वाली योजना को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो पंचवर्षीय योजना जो है यानी कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस टाइम होते हैं वही उसके अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा किए। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना किए। तो ये जो फैक्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और वर्तमान में अभी उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और नीति आयोग की स्थापना किया था। तो अब हम पंचवर्षीय योजना के बारे में उसके लिस्ट को देखते हैं जो 1951 से 2017 तक चला। इसमें 12 पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। तो ये जो समय थी, ये समय को हमें रटना नहीं है, इसे हमें 1-2 पॉइंट करके पूरे ये चार्ट को याद कर लेनी है। तो हमें ये रटना बिल्कुल नहीं है। तो हम देखेंगे कि 3 बार पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद 3 साल के लिए अवकाश योजना चलाई गई थी। 1966 से 1969 3 साल के लिए अवकाश योजना चलाई गई थी। 3 बार पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद उसके बाद चौथी और 5वीं फिर 2 बार पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद 2 साल के लिए अवकाश योजना चलाई गई थी। उसके बाद फिर 2 बार पंचवर्षीय योजना 6ठी और 7वीं लागू होने के बाद फिर से 2 वर्ष का अवकाश योजना चलाई गई थी। उसके बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं ये जो पंचवर्षीय योजना थी यह 5-5 वर्ष के लिए चली थी। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये जो अवकाश योजना है इसको हम कैसे याद करें? तो जो पहला अवकाश योजना चलाई गई थी यह इंदिरा गांधी की सरकार उस टाइम थी। 1966 में इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उस टाइम पहली बार अवकाश योजना चलाई गई थी। उसके तो पहले अवकाश योजना 3 साल के लिए चलाए गए थे। उसके बाद 1966 में आपको 12 ऐड करना है, तो आप आ जाएंगे 1978 में। तो दो यहाँ पे 1978 आने के लिए तो हमने 12 ऐड किए। उसके बाद फिर हम 12 ऐड करेंगे तो 1990 में आ जाएंगे। यानी कि पहला अगर अवकाश योजना को याद कर लेते हैं 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार में पहली बार अवकाश योजना चलाई गई थी। तो आप ये जो और 2 अवकाश योजना चलाई गई थी इसको भी आप याद कर लीजिएगा। सिर्फ आपको 12 ऐड करना है, फिर 1978 में फिर 12 ऐड करना है तो 90 आप आ जाइएगा। और प्रथम अवकाश योजना जो चलाई गई थी वह 3 साल के लिए चलाई गई थी। और उसके बाद दूसरा अवकाश योजना 2 वर्ष के लिए और तीसरा अवकाश योजना चलाई गई थी
2 वर्ष के लिए। तो आई होप आप ये टेबल को समझ रहे होंगे। तो अब हम ये जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी, तो इन सारे के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उद्देश्य रखा गया था, क्या मॉडल थे उसके और क्या क्या कार्य उस टाइम हुआ था। तो ये देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि की बात करें तो 1951 से 1956 तक इसकी अवधि थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की। इस टाइम के सरकार की बात करें तो इस टाइम हमारे देश के सरकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके मॉडल जो तैयार किए थे वह तैयार किए थे हैरोल्ड डोमर मॉडल, और इसका उद्देश्य रखा गया था कृषि का विकास के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू किया गया था उसमें उद्देश्य रखा गया था कि इसमें कृषि का विकास किया जाएगा ये 5 वर्षों में। प्रमुख कार्य की बात करें तो भाखड़ा नागर परियोजना की चलाई गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में दामोदर घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। तो आपको यहाँ पे अगर याद रखनी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि था, और प्रमुख कार्य क्या था, तो योजनाएं चलाई जा रही थी, मतलब सिंचाई के लिए योजनाएं चलाई जा रही थी, यानी कृषि और सिंचाई दोनों एक ही है। तो ये जो भाखड़ा नागर परियोजना है तो यह सतलज नदी पर चलाई जा रही थी, और इससे लाभ हो रहे थे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों को। और दामोदर घाटी परियोजना, यह परियोजना दामोदर नदी पर चलाई जा रही थी, और इससे दामोदर घाटी परियोजना से लाभ हो रहे थे झारखंड और पश्चिम बंगाल को। व्यास परियोजना व्यास नदी पर चलाई जा रही थी, और इससे लाभ हो रहे थे पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला, और मॉडल आधारित है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। उद्देश्य था कृषि। प्रमुख कार्य की बात करें तो भाखड़ा नागर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो अवधि की बात करें तो 1956 से 1961, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के टाइम का ही समय है। मॉडल तैयार किए थे पीसी महालोनोविस ने। उद्देश्य रखा गया था उद्योग का विकास किया जाएगा। पहला में क्या उद्देश्य रखा गया था, कृषि का विकास किया जाएगा, और दूसरा में उद्देश्य रखा गया था कि उद्योग का विकास किया जाएगा। प्रमुख कार्य की बात करें तो राउरकेला स्टील प्लांट उद्योग का विकास कर रहा है, तो प्लांट का स्थापना करेगा। तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो बात करें जो राउरकेला स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1959 में राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। और राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट बात करें भिलाई स्टील प्लांट की, तो इसकी स्थापना 1955 में किया गया था, और यह जो है छत्तीसगढ़ में है भिलाई स्टील प्लांट। और दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में किया गया था, और यह पश्चिम बंगाल में है। तो आई होप आप दूसरी पंचवर्षीय योजना को भी समझ गए होंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था। मॉडल आधारित थे पीसी महालोनोविस पर। उद्देश्य रखा गया था उद्योग का विकास किया जाएगा। प्रमुख कार्य की बात करें तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना। तो अब देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। अवधि की बात करें तो 1961 से 1966 तक इसकी अवधि थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की। उद्देश्य रखा गया था कि कृषि और उद्योग दोनों में विकास किया जाएगा। कृषि और उद्योग दोनों में विकास किया जाएगा। प्रमुख कार्य की बात करें तो इस टाइम बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। और बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो यह झारखंड में है, और इसकी स्थापना 1964 में किया गया था बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना।
और ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, यह जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं, जैसे 12 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, लेकिन सबसे असफल योजना, जिससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो सबसे असफल योजना मानी जाती है, तो यह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या कारण थी इसके असफल होने का? तो 1962 में भारत के साथ और चीन के साथ युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। 1966 में भारत पूरी तरह से सूखा पड़ गया था, जिस कारण ही तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी? तो अवधि थी 1961 से 66। उद्देश्य रखा गया था कृषि और उद्योग दोनों में विकास किया जाएगा। प्रमुख कार्य किया गया था बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। सबसे असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिस क्या कारण थी असफल का? तो 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 में सूखा पड़ गया था। तो अब हमारे देश में सूखा पड़ गया, तो अब हमारे देश में अवकाश योजना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला। उसके बाद अवकाश योजना 3 साल के लिए चलाए गए थे, 1966 से 1969। इंदिरा गांधी सरकार उस टाइम बनी थी। तो अब देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। अवधि की बात करें तो 1969 से 1974 इंदिरा गांधी की सरकार थी। उद्देश्य की बात करें तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इंदिरा गांधी सरकार थी उस टाइम, उसने कहा कृषि और सिंचाई पर महत्व दिया जाएगा। तो प्रमुख कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या प्रमुख कार्य हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। ये जो इसरो है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसरो का मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु, इसकी मुख्यालय है बेंगलुरु। तो ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रहा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रहा, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे असफल योजना तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, और सबसे कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रहा तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो अब हम देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसकी अवधि 1974 से 1978 थी। ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, यह मात्र एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो मात्र 4 साल तक चली थी। तो ये जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, हर पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए चलाई जा रही थी, लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, वही पंचवर्षीय योजना को 1974 से 1978 तक यानी कि 4 साल के लिए चलाई गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखा गया था? तो गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। प्रमुख कार्य की बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना में, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1975 को किया गया था। इस टाइम सरकार थी इंदिरा गांधी, लेकिन 1977 में उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सरकार आ जाते हैं मोरारजी देसाई, जिस कारण उसने ये जो पंचवर्षीय योजना ये चलाई जा रही थी, इसे रोक दिया गया था कि अब हम योजना बनाएंगे, उसी से हिसाब से अब हमारे भारत की योजना चलाई जाएगी। तो उसके बाद 1978 के बाद 2 साल के लिए अवकाश योजना लगाई गई थी, 1978 से 1980 तक। तो अब देखेंगे हम छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसकी अवधि 1980 से 1985 थी। इसमें उद्देश्य रखा गया था कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। ये जो इस टाइम की जो सरकार थी, वह थी
इंदिरा गांधी, जिसने गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि दिया जाएगा का उद्देश्य रखा गया था। इस टाइम प्रमुख कार्य की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना किया गया था 1982 को। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। तो जो इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम छठी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, लेकिन तो अब हम देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक थी। तो इसमें उद्देश्य रखा गया था कि रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। उद्देश्य क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें, सिर्फ इसमें ये पूछा जाएगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम, मतलब कौन से योजना के टाइम भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। तो वह योजना थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। ये जो हमने प्रमुख कार्य बता रहे हैं सब पंचवर्षीय योजना के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके प्रमुख कार्य कौन से योजना के टाइम क्या क्या कार्य किया गया था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम क्या किया गया था? तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। तो अब हम फिर से आ गया अवकाश योजना। तो अवकाश योजना 1990 से 1992 तक चला था। तो आपको हमने क्या बताए थे, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 1966 में इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी थी। उस टाइम अवकाश योजना चलाई गई थी, लेकिन 3 बार पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद जिस कारण 3 साल के लिए प्रथम अवकाश योजना चलाई गई थी। तो प्रथम अवकाश योजना जो थी 1966 में हम 12 ऐड करेंगे तो 1978 आ जाएंगी। तो यहाँ पे 2 बार पंचवर्षीय योजना का गैप है, उसी कारण 2 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। उसके बाद फिर हम उसमें 12 ऐड करेंगे 1978 में, तो हम आ जाएंगे 90 में। तो ये जो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी यह भी 2 साल के लिए चलाई गई थी, क्योंकि इससे पहले 2 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। तो अब हम पढ़ेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चलाई गई थी। उद्देश्य रखा गया था मानव संसाधन का विकास। और प्रमुख कार्य की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में किया गया था और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी 1993 में किया गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। तो अब देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थे वह 1997 से 2002 तक चले थे। तो ये जो योजना थी इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नहीं, उद्देश्य नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारों को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना है, यह लक्ष्य रखा गया था। तो अब हम देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। उद्देश्य था तीव्र, समावेशी और क्षेत्रीय विकास। तो ये जो उद्देश्य है इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हमने आई होप ये पंचवर्षीय योजना को बहुत ही अच्छे से क्लियर किए। तो अगर आपको वीडियो अपने लिए यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल के आइकन को दबाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कितना यूज़फुल रहा।